बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती तारीख का एक मुनफरिद केस सुना गया है, मुनफरिद तरीके से सुना गया है। आज अदालत के अंदर गर्मा गर्मी हो गई, आज अदालत के अंदर हाथ जोड़े गए, आज अदालत के अंदर बेंच टूटे, आज अदालत के अंदर जो है वो गुस्से से उठकर चले गए जजेस। आज अदालत के अंदर वकीलों और जजेस नहीं कहना चाहिए, जज के दरमियान अच्छी खासी तवील बहस हुई। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के सामने वकला की आवाजें भी ऊंची हो गई। आज पहली बार अदालत के अंदर केस से हटकर केस ने जिरगे की शक्ल इख्तियार की। आज अदालत के अंदर पहली बार किसी वकील ने हाथ जोड़कर कहा कि अपनी रंजिशें अपने तक रखें। बात रंजिशें हो भी जाया करती हैं, लेकिन उसे इस तरह से सरेआम जो है ना वो नहीं लेकर आना चाहिए। आज नाज़रीन किराम, अदालत के अंदर पहली बार किसी वकील ने कहा कि मैं आप सबसे बड़ा हूं, छोटे भाइयों को कहूंगा कि अपनी रंजिशें जो है वो दूर करें, मामलात को ठीक रखें। और आज अदालत के अंदर एक इंतहाई अहम, पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन केस नाज़रीन किराम एक इंतहाई मुनफरिद तरीके से सुना गया। और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सच्चा साबित हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुरखरू हो गए। मैंने दो तीन चीजें, आज फौजी अदालतों के हवाले से ये केस था, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो जो इसके अंदर रिमार्क्स दिए गए हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये मामला अब जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोर्ट में आ चुका है और अब इसके ऊपर फैसला होना ही होना है। और वो फैसला होता हुआ भी नजर आ रहा है और वो फैसला हमें इमरान खान के हक में जाता हुआ भी नजर आ रहा है। कोर्ट अगर अभी चूंकि मामला सब जुडिस है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आज अदालत के अंदर हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं मंजरकशी कर देता हूं, और ये मंजरकशी वी न्यूज ने बड़ी जबरदस्त की है। मतलब मैंने और भी बड़ी सारी जगहों से देखा, लेकिन वी न्यूज ने बड़ा जबरदस्त काम किया। हमारे दोस्त जुबैर अली खान और वी न्यूज, ये अच्छी इन्होंने मंजरकशी की। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो अदालत का मंजर क्या था, अदालत के अंदर हो क्या रहा था, वो सामने रख देता हूं। फिर नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने अदालत के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या कहा, लतीफ खोसा ने क्या कहा, एतजाज एहसन ने क्या कहा, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए नाज़रीन किराम की अदालत के अंदर जो है वो मंजर क्या था। सबसे पहले जो ही अदालत लगी तो 9 के 9 जजेस जो है वो सामने आकर बैठ गए, जिसमें जस्टिस जाया आफरीदी भी थे, जस्टिस काजी फायज ईसा भी थे, पहली बार जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, एजाजुल एहसन भी थे, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे, जस्टिस आयशा मलिक भी थी, तो ये एक बड़ा, और मंसूर अली शाह भी थे। ये 9 जजेस का एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता, जिसमें इख्तलाफ नजर रखने वाले भी तमाम जजेस जो है वो शामिल थे, और लग रहा था कि अब जो है ना वो काम को बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। तो जो ही नाज़रीन किराम केस की समाअत शुरू हुई तो लतीफ खोसा रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। अभी केस का आगाज ही हुआ था तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने झड़क दिया उन्हें और कहा कि आप अटॉर्नी जनरल साहब आप आए। तो इसके ऊपर जो लतीफ खोसा है उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कुछ गुजारिशात तो करने दें, मैं तो खुशी का इजहार करना चाह रहा था। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा यह कोई खुशी का इजहार करने का फोरम नहीं है। तो इसी केस से लग गया नाज़रीन किराम क्या आज कुछ गैर मामूली होने वाला है, आज जो है ना वो कुछ मामला खराब होने वाला है और गड़बड़ होने वाला है। अच्छा, ये मामला हुआ तो इसके ऊपर फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू जुबान के अंदर अपने जो है ना वो हवाला जात और अपनी ऑब्जर्वेशन देना शुरू की। पहले तो चीफ जस्टिस जो है वो उनके साथ बैठे बड़े गौर से उन्हें सुन रहे थे, लेकिन जब बात लंबी हो गई तो फिर उन्होंने पानी का गिलास पिया और पानी का गिलास पीकर टेक लगा ली। अब और फिर वो थोड़ा सा इसमें कम इंटरेस्टेड हो गए और उनके चेहरे के ऊपर मायूसी जो थी वो मुकम्मल है थी। उनके बाएं साइड पे बैठे जस्टिस तारिक मसूद बहरहाल इन हवाला जात को बड़े गौर से पढ़ रहे थे और वो देख रहे थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह की नजरें छत की तरफ थी और मेहमानों की गैलरी की जानिब थी। जस्टिस आयशा मलिक हल्का सा चेहरे मुस्कुरा रही थी और साथ बैठे जजेस के कान में भी कुछ कह रही थी। तो ये अदालत का माहौल बना हुआ था। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर जो एतजाज एहसन है उन्होंने जब वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जनाब बात सुने, तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोबारा से जो है ना वो कहा जी मैं इस केस को नहीं सुन सकता, ये जो है ना वो मैं चैम्बर वर्क कर रहा था और मैं इस बेंच को ही नहीं मानता हूं, ये कौन सा बेंच हुआ,
ठीक है, मैं आइन और कानून के मुताबिक बात करूंगा। 184(3) के तहत जो है ना वो तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बेंच बनना होता है वो ऐसे तो नहीं बना, और ये बेंच ही नहीं है, लिहाजा मैं उठ रहा हूं। तो इसके ऊपर जो एतजाज हसन थे उन्होंने कहा कि अब मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, देखिए जो जिन लोगों का ट्रायल होना है फौजी अदालतों के अंदर उसके बारे में कुछ सोचें, उनका क्या बनेगा उसके बारे में कुछ सोचें। तो इसके ऊपर फिर तू तकरार शुरू हो गई ना। मैं अभी मंजर बता रहा हूं, रिमार्क्स में आपको बाद में बताता हूं उन्होंने क्या कहा, फिर आगे से क्या हुआ। तू तकरार शुरू हो गई। तू तकरार शुरू हुई तो रोस्टम पे खड़े वकीलों और पहली बार जस्टिस काजी फैज ईसा के दरमियान जो है ना वो मामला इस तरह से हुआ। तो हुआ ये कि जितने वकील अंदर थे सारे अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, सारे के सारे अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने यूं मुड़कर देखा जो चीफ जस्टिस की जानिब और कहा, जी मैं उठकर जा रहा हूं, मैं इस केस को जो है वो नहीं सुन सकता। और इसी मामले के ऊपर जो है वो सातों के साथ और जो 9 के 9 जजेस थे वो उठकर वहां से चले गए। अब मैं आपको रिमार्क्स भी बता देता हूं कि क्या क्या कहा गया, लेकिन ये बात सुन लीजिए कि ये बेंच टूट गया है और 7 रुकनी नया बेंच बन गया है जो कि अभी समाप्त भी कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि आज वाले बेंच के अंदर नाज़रीन किराम मैं तफसील के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कब क्या हुआ, किसने क्या कहा। सुनिए, जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों में समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच से अलहदगी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि जनाब जो है ना वो हम मुझसे पूछा ही नहीं गया बेंच बनाने का और मुझे बताया ही नहीं गया, ठीक है। और उन्होंने कहा मैं जनाब मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है और अदालत उज़्मा को हर जज ने हल्फ उठाया हुआ है कि वो आइन और कानून के तहत केसों की समाअत करे। इस पर दरखास्त गुजार एतजाज हसन के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जिस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, यह अदालत कोई सियासी फोरम नहीं है। फिर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है और इस कानून के मुताबिक इस बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 मेंबरान ने करनी थी। हालांकि नाज़रीन किराम वो अभी अदालत के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर हुक्म इम्तना हुआ है, यह भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी इस कानून पर चूंकि फैसला नहीं हुआ इसलिए वो राय नहीं देंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि 5 मार्च वाले फैसले को अभी जस्टिस काजी फैज ईसा ने देखें अपनी पुराने जो है ना वो भड़ास निकालने कि आपने मेरे साथ फलां जगह ये किया, फलां जगह ये किया, फलां जगह ये किया। तो सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं ना 31 मार्च को एक सर्कुलर के जरिए मेरा फैसला खत्म कर दिया गया। एक अदालती फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया। यह अदालत के एक फैसले की वक़्त है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा गया तो 5 सफ़ात का नोट लिखकर भेजा। इस वजह से चैमगोइयां शुरू हो जाती हैं। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं हुआ था। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मेरे चैम्बर वर्क करने का जवाब चीफ जस्टिस बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई इसमें इमरान खान की भी दरखास्त थी। इमरान खान की दरखास्त पर इतराज लगाया गया। आज कॉल लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवाद एस खाजा की बात कर रहे हैं कि आखिर में आई गई थी, उसको सबसे पहले जो है वो लगा दिया गया था। जस्टिस तारिक मसूद ने भी इस मौके पर अपने रिमार्क्स दिए ना। पहले सारी मैं कहानी बता चुका हूं आपको किस तरह से तू तकरार हुई, किस तरह से मामला आगे बढ़ा। तो जस्टिस तारिक मसूद ने इस मौके पर कहा जनाब मैं काजी फैज ईसा के साथ इत्तफाक करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले इन दरखास्तों को सुना जाए, अगर इसमें केस में फैसला हक पर आता है तो इस केस की अपील 8 जज कैसे सुनेंगे। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि यह मामला 25 करोड़ अवाम का है। एतजाज हसन ने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद इस केस में बैठकर समाअत करें क्योंकि यह अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 जुमेरात को एक बार फिर जनाब ये गैर मामूली केस की समाअत हुई। इसके बाद बेंच गया टूट, कहानी गई खत्म और आपने देखा ही। मैं ये कहता हूं कि आज जस्टिस काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सच्चा साबित कर दिया। उन्होंने सच्चा साबित कर दिया है कि अगर अभी तक इन्हें अहम तरीन बेंचेस में नहीं बिठाएगा तो वो ठीक है। आज सबसे अहम तरीन बेंच तो आज था, उसके अंदर बिठाया गया। तो जस्टिस काजी फैज ईसा का जो एटीट्यूड है वो सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह से जो है ना वो ये सारी बातें की और किस तरह से वो जो है ना वो ये कहते रहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो ये होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम ये आज की अहम तरीन समाअत थी और अभी बेंच नया बन गया है, नई समाअत हो रही है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।